नागपुर शहर में फिर एक बार अवैध धंधे का हुआ खुलासा। एमआईडीसी के बाद अब कपिल नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में खुलेआम सट्टा पट्टी जुआ शुरू। सीपी रविंद्र सिंगल के ऑपरेशन थंडर पर फिर उठ रहे सवाल। एक व्यक्ति दो जगह चला रहा है सट्टा अड्डा, जुआ का अड्डा। कपिल नगर सट्टा किंग का बेखौफ कारोबार। सीपी रविंद्र सिंगल इवेंट में रहते हैं बिजी। पत्रकारों ने सवाल किया तो चिढ़ते हैं पुलिस आयुक्त और पीआई। शहर में बढ़ रहे क्राइम। मुख्यमंत्री साहब, अब आप ही शहर पर ध्यान दो और शहर को बचाओ। नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। नागपुर शहर पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंगर ने 1 फरवरी को पुलिस आयुक्त कार्यालय में पत्रकार परिषद ली। जब WH ने अवैध धंधे पर सवाल उठाया तो सीपी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन शहर के सारे पुलिस स्टेशन के पीआई को फटकार लगाई। एमआईडीसी क्षेत्र में धंधे तो बंद है, लेकिन जब हमारी टीम ने दूसरे दिन ही यानी 2 फरवरी को शहर के धंधे का जायजा लेना तो कपिल नगर खुलेआम धंधे का मंजर दिखाई दिया है। इस संदर्भ में पीआई आड़े साहब, जो कपिल नगर थाने के पीआई है, आड़े से जानकारी के लिए फोन किया तो मुझे ही पूछने लगे, कहाँ है धंधे चल रहे हैं बताओ। कार्रवाई तो की, लेकिन किस पर की जवाब नहीं दिया। मुझसे झगड़ा कर रहे हो, मुझे कहने लगे। अब लोकतंत्र में सवाल करना पुलिस के सामने गुनाह होता है। जैसे सीपी रविंद्र सिंगल ने जवाब नहीं दिया, बस उसी रास्ते पर चलकर पीआई आड़े ने भी बात नहीं की। आइए सुनते हैं फोन कॉल पर पीआई आड़े क्या बोले। हेलो। आड़े सर बोलता हो। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, मैंने इसलिए आपको कॉल किया है कि आपके थाना के अंतर्गत खुलेआम सट्टा पट्टी और जुआ अड्डा शुरू है, जिसकी फुटेज हमारे पास में है। अब तक आपने क्या कार्रवाई की है इस संदर्भ कहाँ में पे बताइए। अभी कहाँ पे है वो फुटेज है? मतलब वो अड्डा सट्टा पट्टी कहाँ का अड्डा है वो? अभी सर आपको सब पता है, आपके डीबी स्क्वाड को पूछ लीजिए, सारा पता आपको है। सिर्फ कार्रवाई नहीं के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि आपने अभी तक के नहीं, वही तो मैं अवैध पूछ रहा धंधे हूँ, के वो ऊपर में कौन है क्या वो क्या क्या कहाँ पे है? कार्रवाई जगह तो की है। बोलो। आप लोगों को सब पता है, सिर्फ अरे हमको यार ये तुम मैं जगह सर, बोलो ना। हम क्यों बताएंगे जगह। आप जब थाना चला रहे हो तो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। मैं नहीं, इतना यही पूछ रहा जगह हूँ बोलो ना तुम। मैं इतना पूछ रहा हूँ कि आपने अभी तक के क्या क्या कार्रवाई किया और किसके किसके ऊपर में कार्रवाई किया है, इतना मुझे बता दो। कौन सी कार्रवाई? जुआ की? जुआ अड्डा जुआ और की सट्टा है, सट्टा दारू पट्टी। की है, सबकी कार्रवाई की है हमने। आंकड़े वारी दूं क्या? हो बताइए ना, बताइए। अभी मैं साप्ताहिक पे हूँ आज। अच्छा, कल आ जाइए और लेके जाइए। नहीं ऐसा ही अगर होगा तो आपके पास में। अरे मैं अब घर पे बैठा हूँ ना भाई। अच्छा, हाँ। तो फिर भी कार्रवाई के बावजूद भी चालू कैसे है, सर? क्या चालू है? दिखाओ ना मुझे, कहाँ पे चालू है, दिखा दो वो तो अभी। खबर में दिखाएंगे ना अभी हम। अरे यार तुम वही, पता नहीं तुमको क्या हो गया। आप दिखाइए मुझे मुझे जहाँ पे क्या हो ये। होएगा सर, आपके यहाँ पे खुलेआम धंधे चल रहे हैं तो मैं तो वो जानकारी आपको दे रहा हूँ, और आप मुझे पूछ रहे हैं कि कहाँ पर है करके। आपके हाँ डीबी को, वही तो। आपके पास में डीबी है? कितनी डीबी है आपके पास? 1 डीबी है। 1 डीबी है, तो आपके डीबी वाले को पता नहीं है? ना वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं ना पता उनको। आपको भी पता नहीं है? हाँ नहीं पता है, चलो कहाँ है ठीक है बोलो, फिर। मैं कार्रवाई करता हूँ। ठीक है, अभी हमारे खबर के माध्यम से आप देख लेना। आपको पता नहीं है तो पता चल जाएगा। लेकिन कार्रवाई हुई है ना? क्या बोले? कार्रवाई हुई है ना? हाँ कार्रवाई तो हुई है। किसके किसके ऊपर साल में भर हो गई, साल क्या भर क्या नाम है उनके? तुम कल थाने में आ जाओ, मैं डिटेल भी दे दूंगा तुमको। थोड़ा सर बताइए ना, क्योंकि हमको नहीं, मुझे बहुत लगता है तुम जरूरी। झगड़ा करने के लिए फोन किया मुझे। नहीं, ये कोई झगड़ा थोड़ी कर ये रहा, मैं बात नहीं पूछ ना रहा साहब। हूँ। नहीं ये ऐसी ये उचित बात नहीं ना, तुम ये मैं डायरेक्ट। क्या बोला हूँ आपके, आपसे बोलो तो सही, मैं क्या झगड़ा किया नहीं हो? नहीं, ऐसे सर पे ऐसे बात कर रहे मेरे से। हम्म। हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ ना मैं। पूछना या बताना गलत है? पूछना लेकिन उसका वे होता है। बताइए ना कौन सा व्यू हाँ। रखना चाहिए पत्रकारों ने? नहीं ये बात नहीं ना, ये ऐसे थोड़ी पूछते हैं। कैसा पूछते हैं फिर? तुम कल आ जाए, मैं बताता हूँ आपको, डिटेल देता हूँ, ठीक है? तो हम आपको अगर जानकारी दे रहे हैं और जानकारी मांग आपने रहे हैं तो ये जानकारी गलत दी नहीं साहब। है। जानकारी दी क्या? आप बोल रहे आपके कितने क्षेत्र में कार्रवाई हो हुई, रहे कौन हैं, सी पे कार्रवाई हुई? अरे आपके भाई, क्षेत्र में खुलेआम सट्टा पट्टी मैं और क्या बोला? जुआ मैं हो क्या रहा बोला है, मैं ये आपको? जानकारी आपको दे रहा हूँ। हाँ फिर कहाँ पे चल रहा है वो तो जानकारी दीजिए। तो आपको अभी खबर के माध्यम से पता चलेगा ना सर, कहाँ कहाँ पे हो रही। तो ये तो आपको इसीलिए तो शायद मैं झगड़ा पूछ ही रहा हूँ। करना है, या पता नहीं आपको आपके मन में क्या है। नहीं, मेरे ठीक मन है, में कुछ मैं नहीं, मेरे कल मन आप में तो इतना आइए, है कि मैं। सिर्फ आप मुझे जानकारी दीजिए। हाँ फिर मैं कल दूंगा ना, अभी अभी थोड़ी मैं हाथ में फाइल लेके घूमता रहता हूँ। चलो ठीक है,
चलो ओके। दोस्तों, हो सुना है ना कपिल नगर की पीआई आड़े साहब क्या बोले? थाना चल रहा है लेकिन अवैध धंधे कहाँ है, कहाँ चल रहे हैं पता नहीं। वाह साहब वाह, आपने भी पत्रकार की आवाज दबाने की बात कर लोकतंत्र पर दबाव बनाया। जितनी पुलिस आवाज दबाने की कोशिश करेंगी उतनी ही आवाज बुलंद होगी। बस हमारी आवाज जनता की आवाज है, क्योंकि जनता खुलेआम बोलती नहीं, पुलिस को शिकायत करती नहीं, तो पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस को बड़ी देन जाती है, ऐसा कहना जनता का है। अब देखते हैं खुलेआम चल रहे सट्टा पट्टी जुआ के अड्डे को, आप खुद ही देख लीजिए। नहीं लड़ा दो महिला 50। बच्चे को बहुत सही दे रहे क्या है बहुत ये चीज रानी के दो ठीक है। विशाल भाव के 300 घुटती ना उसको ले लिया। बंटी को बताया था मैंने, बंटी को मिला था वहीं पे अपना वहीं पे अपना वहीं पे अपना उन्हें गांडों में जोड़ी लगा के गया। चलो भैया महिला 200 चलो जोड़ो चलो भैया 3 हो गई। बैलेंस है क्या मोबाइल? क्या 300 मोबाइल बता बराबर को फोन करने को। जोड़ो क्या हो गया? अब पीआई साहब ने पूछा था कि कहाँ का धंधा चलता है। साहब सुन लीजिए, अब बताता हूं कहाँ का धंधा चलता है। सट्टा पट्टी जुए का व्यापार, क्योंकि पीआई पूछ रहे थे। सुनिए आड़े साहब, पहला ठिकाना सुन लीजिए। कपिल नगर इंडियन पेट्रोल पंप के सामने नाले के पास यहाँ लोहे की जाली से बने 2 बड़े कमरे तैयार किए गए हैं। एक कमरे में सट्टे की लागवाड़ी होती है। प्रभात से लेकर रात के कुबेर तक की खाएवली यहाँ पर खा जाती है, और आपके डीबी स्क्वाड को इसका पता नहीं है। अब दूसरे कमरे में आते हैं। दूसरे कमरे में टेबल पर 52 पत्तों में जुआ खेला जाता है, जिसे चंगड़ कहा जाता है। हैरत की बात है कि महाराष्ट्र में सट्टे पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके बावजूद नागपुर में जुआ अड्डे पर रोजाना हजारों लाखों रुपए की हार जीत का खेल खेला जाता है।
शहर सट्टा पट्टी और जुगार अड्डे का केंद्र बना हुआ है। सीपी साहब, आप ही देखो किसकी मेहरबानी है इस अवैध धंधे वालों पर। अब दूसरा ठिकाना भी आप सुन लीजिए आड़े साहब, वो भी हम आपको बताते हैं। दूसरा ठिकाना है कामठी रोड मेट्रो स्टेशन से सटा इलाका, चाय की टपरी के पीछे दीवार तोड़कर बनाया गया गुप्त रास्ता, जहां बड़े पैमाने पर सट्टे का अवैध कारोबार महीनों से चलते आ रहा है। भीड़ इतनी बेखौफ कि मानो पुलिस का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। वीडियो में आप ही देख सकते हैं कि सट्टे का कारोबार कितना खुलेआम चल रहा है। सट्टे की लागवड़ी करने के लिए रोजी से लोग रखे गए हैं। प्रभात, डायमंड जैसी कई गेम लिखने के लिए उन्हें काम पर रखते हैं। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि रात के 10 बजे तक यहां सट्टे को लगाने के लिए लोगों की भीड़ रहती है। लेकिन कपिल नगर के पीआई आड़े साहब को ये दिखता नहीं है। ये सवाल है। सीपी साहब ज्यादातर इवेंट में रहते हैं, बहुत इवेंट में बिजी रहते हैं। देखते हैं उनका इवेंट का एक वीडियो जरा जनता को बताते हैं, क्योंकि उनके ही ऑफिशियल फेसबुक से हमने ये लिया है, क्योंकि जनता को पता चलना चाहिए कि सीपी साहब काय में रहते हो। कुछ करिए नस नस दोस्तों, देखा है ना सीपी साहब का इवेंट। सीपी रविंद्र सिंगल ऑपरेशन थंडर की बात करते हैं। ज्यादातर सीपी इवेंट में ही दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया पर जनता को संदेश देते हैं, लेकिन जमीन पर महिला सुरक्षित नहीं है। खुलेआम अवैध धंधे और मर्डर जैसी घटनाएं हो रही है। सीपी साहब, आप ही बताओ, इवेंट से ज्यादा क्या महत्व का है? लोगों को सुरक्षा देना या शहर में इवेंट करना? दोस्तों, आपकी राय क्या है? अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। खबर पसंद आई होंगी तो अवश्य चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।